जा रही है, पैकेट में पैक किया जा रहा है और डॉलर के लिए उनको बेच दिया जा रहा है। हम क्या कहें? हम बेटा कहलाने लायक हैं? हम बेटी कहलाने लायक हैं? हमारी मां की ये हालत हो रही है। बहुत कठिन समय है ऐसे समय में। और दूसरी बात, जब आजाद हमारा देश हुआ था, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, तब हम लोग 30 करोड़ थे और गाय हमारे देश में 78 करोड़ थी। अब 78 साल बीत गए, 78 साल में हम लोग 30 करोड़ से 150 करोड़ हो गए, माने 5 गुना बढ़ गए। और हमारी माँ, हमारी गाय 78 करोड़ से घटकर जो पिछली जनगणना हुई है 2019 में, उसमें 17 करोड़ रह गई। और बंधु 17 करोड़ में भी पेंच है। पेंच क्या है कि गाय और गवय को एक में गिन लिया गया है। हमारे यहाँ एक गाय पदार्थ है, वो पदार्थ, और दूसरा गवय पदार्थ है। यहाँ संस्कृत के विद्वान भी बैठे हुए हैं, वो समझते हैं गो का मतलब है शासनादिमत्वम गौर लक्षण, जिसमें शासना हो, जिसमें ककुद हो, वो गाय होती है। शासना का मतलब गल कंबल, गले में एक कंबल जैसी चीज लटकती रहती है, जब गाय चलती है तो ऐसे ऐसे हिलती है, उसको कहते हैं संस्कृत में शासना, गल कंबल। और कंधे के ऊपर एक शिवलिंग के जैसा उभार होता है, जिसको कुबड़ कहते हैं, संस्कृत भाषा में ककुद कहते हैं। वो जो शासना और ककुद है, वो जिसमें है उसका नाम गाय है। उसी के मूत्र में पवित्रता है, उसी के गोबर में पवित्रता है। गाय जैसा दिखने वाला कोई भी प्राणी हो, उसका मूत्र पवित्र है, ये गलत बात है। जो लक्षण वेद कहता है उसको देख करके निर्णय करना पड़ता है। तो जो हमारी गाय है वो, और उसी के साथ गवय, गवय का मतलब गो सदृशो गवया, गाय के जैसा जो है वो गवय है। तो हमारे यहाँ गवय पदार्थ आ गया, जिसको शासना भी नहीं है और ककुद भी नहीं है, लेकिन गाय जैसा दिखता है, उसको भी गाय कह दिया गया। तो ये जो 17 करोड़ आज की तिथि में है, ये भी पूरी गाय नहीं है, इसमें गवय भी सम्मिलित है। इस तरह से 17 करोड़ है। अब हमारी गाय तो बहुत कम बची, और जो आंकड़ा है वो ये है कि 80,000 प्रतिदिन काटी जा रही है गौ मांस के निर्यात के लिए, जिसके कारण विश्व में दूसरा नंबर हमारा हुआ है। उतना मांस जब रोज काट काट के भेजेंगे तभी तो उस जगह पे हम रह सकते हैं। 80,000 गाय रोज काटी जा रही है, मोटा मोटी 1 लाख समझ लो। 1 लाख गाय का मतलब 1 साल में 3 करोड़ 65 लाख, 65 लाख छोड़ दो तो 3 करोड़ तो तय। 1 साल में 3 करोड़ काटी जाएगी। 2019 में 17 करोड़ थी, तो अब लगा लो, अब अंदाजा कितना हो गया। 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल बीत चुके, 15 करोड़ तो ऐसे ही खत्म हो गई है। अब कितनी गाय बची होगी? और अगर आगे 5 साल और हम लोग चुप रहे तो केवल चित्रों में, जैसे कृष्ण भगवान को हम चित्र में देख रहे हैं, वैसे उनके साथ चित्र में मौजूद जो गाय है वो भी बाहर देखने को हमको मिलने वाली नहीं है। अब चित्र में ही उसके दर्शन हमको होने वाले हैं। क्या इस स्थिति के लिए आप लोग तैयार हो? ये सवाल है। कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी अभी क्यों निकले, अभी इसके पहले क्यों नहीं निकले। कई लोग ऐसा, जिनको राजनीतिक रूप से हमारा सामना करना पड़ रहा है, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि इसी समय आप क्यों निकले। हम कह रहे हैं कि भैया किस समय निकलते हैं हम बताओ। अरे जब हम जाग गए तभी तो हमारा सवेरा होगा। तो जब हमको समझ में आया कि अब गड़बड़ी हो रही है, उस समय हम खड़े हुए। ये तो कल भी खड़े होंगे तो आप कहेंगे कल क्यों खड़े हो रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर अब नहीं खड़े हुए तो गौ दर्शन का जो पुण्य है वो अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। अभी हम पंजाब की यात्रा करके आए, हर जिले में गए और हर जिले की गौशालाओं में किसी न किसी गौशाला में हमको बुलाया गया कि आइए हमारी गौशाला को देखिए। किसी जगह 600, किसी जगह 2000, किसी जगह 500।
किसी जगह 300 गायें थी वहां पर। लेकिन जब हमने पूजा करने के लिए अपनी देशी गाय बुलाई कि भैया देशी गाय हो तो लाओ सामने, हम पूजा करना चाहते हैं, तो किसी किसी गौशाला में तो खोज करके एक आध मिले, किसी गौशाला में 2, 4, 5 थी। केवल एक गौशाला ऐसी थी जिसमें ज्यादातर देशी थी, क्योंकि उन लोगों ने पहले से इस बारे में सोच रखा। इसके अलावा सारे जिलों में गवाह पदार्थ ही गाय के रूप में गौशाला में रखे गए थे। तो ये परिस्थिति बन गई है। तो गाय पशु है कि नहीं, यही विचार है। हम ये कहना चाहते हैं कि पशु के बारे में और मनुष्य के बारे में निर्णय कैसे होगा। हमारे यहाँ तो शास्त्र क्या कहते हैं, आहार निद्रा भय संपदित्वम समानमेव तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु समाना। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनमें कितने पशु हैं और कितने मनुष्य हैं। अगर ऐसा निर्णय करना हो तो ऐसे लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो सब मनुष्य हैं। यहीं बैठे हुए नहीं, सड़क पर चलते वाले जितने हैं सब, रेलवे स्टेशन में चले जाइए, बस स्टैंड में चले जाइए, कहीं भी खड़े हो जाइए, सब मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो सब मनुष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में धर्म होता है वही मनुष्य होता है, जिसके जीवन में धर्म नहीं होता है वो बिना सींग पूंछ का पशु होता है। धर्मे नहीं ना पशु समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। धर्म ऐसी चीज नहीं है कि स्वैच्छिक है कि जब चाहो आप छोड़ दो, जब चाहो पकड़ लो। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते धर्म, जीवन तो हमारा भी चल रहा है। हम उनको यही कहना चाहते हैं कि जीवन तो तुमसे अच्छा तुम्हारे घर के पशुओं का चल रहा है, तुम्हारे गांव के पशुओं का चल रहा है। अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, तुम तो अच्छे से खा भी नहीं पा रहे हो, अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हो। गलत कह रहे हैं तो बताओ। जीवन तो सबका चलता है, लेकिन जीवन चलने का मतलब ये नहीं है कि हम सांस ले लें। जीवन चलने का मतलब ये भी नहीं है कि हम खा लें, पी लें और नहा लें। जीवन चलने का मतलब है कि हमारा लोक और हमारा परलोक सुधरना चाहिए। तो जिसके मन में लोक और परलोक दोनों का विचार ही नहीं है वो पशु ही है, पशु से ज्यादा कुछ नहीं है। हम इसलिए मनुष्य कहलाते हैं क्योंकि हमने मनु महाराज के कहे धर्म को अपने जीवन में अपनाया हुआ है। धर्म हमारे जीवन में है, इसीलिए हम मनुष्य हैं। अगर धर्म हमारे जीवन में नहीं है तो हम मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए हमने धर्म अपनाया है, इसलिए धर्म हमारी रक्षा करेगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। इसीलिए महाभारतकार ने कहा धर्म ये वह तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधि। धर्म ये वह तो हंति, ये धर्म दुधारी तलवार है। आप ये कह दो कि मैं नहीं मानता धर्म, इतने से काम नहीं चलेगा। अगर आप धर्म की अवहेलना करोगे तो धर्म आपको समाप्त कर देगा। बहुत खतरनाक है। और धर्म और रक्षा थी, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, पालन करेंगे तो रक्षिता आपकी रक्षा भी करेगा। ये दुधारी तलवार है, अपनी तरफ चलाओगे तो काट देगा खुद को, और दूसरी तरफ चलाओगे तो आपके शत्रु को काट के आपकी रक्षा कर देगा। तो धर्म जो है वो हमारे जीवन में सम्मिलित है, इसीलिए हम मनुष्य हैं और इसीलिए गाय हमारी माता है। एक प्रश्न जो बार बार कहा जाता है, आज भी हमारे आचार्य जी ने उठाया कि हम गाय को माता क्यों कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम गाय का दूध पी रहे हैं इसीलिए हम गाय को माता कहते हैं। लेकिन अगर यही परिभाषा मान ली जाए तो कई कई जगह पे कई घरों में गाय नहीं रहती है, भैंस रहती है। बच्चे को भैंस का दूध शुरू में थोड़ा पानी मिला के बाद में बिना पानी का पिलाते हैं और वो भी जी जाता है। लेकिन जिंदगी में कभी भैंस माता तो नहीं बोलते देखा। आप लोगों ने सुना किसी लड़के लड़की को, किसी महिला और पुरुष को भैंस माता शब्द का उच्चारण करते हुए? नहीं सुना ना। लेकिन भैंस का दूध तो किसी ने पिया ही है। केवल दूध पीने से अगर गाय हमारी माता होती तो भैंस भी हमारी, जिसने भैंस का दूध पिया उसकी माता हो जाती। बहुतों के पास भैंस भी नहीं है, बकरी है।
बकरी का दूध पी गया, उसी से पोषित हो गए। लेकिन बकरी माता शब्द का प्रयोग कहीं हुआ? सुना कभी किसी ने बकरी माता की जय? नहीं सुना ना, ये नहीं है। तो गाय ने हमको जन्म नहीं दिया, जन्म देने के कारण भी माता होती है हमारी, लेकिन हम गाय से जन्मे नहीं है, इसलिए जन्म देने वाली माता हमारी गाय नहीं है। दूध पीने की जहां तक बात है, ठीक है, दूध हमको माँ पिलाती है, गाय ने भी हमको दूध पिलाया है, लेकिन केवल दूध पिलाने के कारण वो हमारी माता नहीं है। तब कैसे माता? यही प्रश्न आपके मन में आएगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे धर्मशास्त्रों में वृषभ को धर्म का स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भागवत में आया है वृषस्तु भगवान धर्म। वृष जो है वो भगवान धर्म है, धर्म का मूर्तिमान रूप वृषभ के रूप में प्रकट होता है, और उस वृषभ की माता है गाय। और धर्म को हमने अपने जीवन में अपनाया है, जिसको हम अपने जीवन में अपना लेते हैं उसकी माता हमारी माता हो जाती है। ये सिद्धांत है। वर कन्या का विवाह होता है। जितने विवाहित लोग यहाँ पुरुष स्त्री बैठे हैं, याद करिए, जब आप ब्याहे गए थे तो जिससे आपका ब्याह हुआ था उसकी माता आपकी माता थी? नहीं थी, ना जन्म दिया था ना दूध पिलाया था। लेकिन जैसे ब्याह हुआ वैसे पति की माता पत्नी की माता हो गई, और पत्नी की माता पति की माता हो गई थी कि नहीं हो गई थी? हो गई थी ना। क्यों हो गई थी? जिसको हम अपने जीवन में अपना लेते हैं उसकी माता हमारी माता हो जाती है। ये सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के बल पर गाय हमारी माता है, क्योंकि वृषभ रूपी सनातन धर्म को हमने अपने जीवन में अपना लिया है। इसलिए धर्म की माता हमारी भी माता है। इसीलिए हमारे गोपाल मणि जी ने नारा बनाया है, सत्य धर्म का नाता है गाय हमारी। किस नाते से माता है? सत्य धर्म के नाते से। सत्य धर्म माने सनातन धर्म। सनातन धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। इसीलिए सनातन धर्म जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है वो लोग गाय को माता कहते हैं। बाकी लोग कहते हैं, किसी मुसलमान को माता कहते सुना? किसी ईसाई को माता कहते सुना? नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि उनका धर्म वृषभ के रूप में नहीं आता है। हमारा धर्म वृषभ रूपधारी है। इसीलिए हम सनातनियों की धर्म के नाते से गाय माता है, और इसीलिए अपनी माता से ज्यादा उसका महात्म्य है। क्योंकि धर्म ना होता तो हम पशु होते। धर्म हमको प्राप्त हो गया जिसके कारण हम पशुता से ऊपर उठ करके मनुष्य बने। तो जो जिसका बेटा हमको पशुता से ऊपर उठा करके मनुष्य बना देता है अपने आश्रय मात्र से, क्या उस बेटे की माता गाय पशु हो सकती है? यही सवाल है। बोलो नहीं। जिस गाय के बेटे वृषभ धर्म ने हमको पशुता से ऊपर उठा करके मनुष्य बना दिया, क्या उसकी माँ पशु हो सकती है? इसलिए गाय बैल हमारे लिए पशु नहीं है। पशवो न गावः हमारा शास्त्र कहता है। इसीलिए वो पूजनीय है, और इसीलिए सब उसका आदर करते हैं। और बंधु, दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण यह है कि आजकल हमारी माता है। अभी हम उत्तर पूर्व के राज्य में गए थे तो वहां कुछ लोग आए शास्त्रार्थ करने के लिए। उनमें से एक लड़के ने ये कोटी उठाई कि अरे हमारी जो माता है वही माता है, और हम किसी को माता नहीं कह सकते, और किसी को माता कहना हमारी अपनी माता का अपमान है। शंकराचार्य जी जवाब दीजिए। उसने हमसे कहा, हम उससे कहना चाहते हैं कि बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी जो माता है उसको छोड़कर किसी और को माता कहना जरूर तुम्हारी माता का अपमान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी अपनी माँ में निष्ठा है। अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ, तुम तो केवल एक यूनिट, केवल अपनी बात कह रहे हैं। केवल अपनी बात कहने से समाज की बात नहीं हो सकती। समाज की बात करो, सबकी माता कौन है? तो कहेंगे सबकी माता अपनी अपनी है।
इनकी माता वो, उनकी माता वो, उनकी माता वो। हम कहना चाहते हैं ये जो हमको माता मिली ये तो मनु शतरूपा से मिली है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते थे तो सृष्टि जो है वो समाप्त हो जाती। फिर उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान आविर्भूत हुए, उन्होंने पोषण सामग्री प्रदान की तो पुष्ट हो गए। लेकिन बनाते बनाते थक जाते थे कि कितना बनाएंगे हम। तो उन्होंने सोचा कि बनाना बहुत है, सृष्टि का विस्तार करना है। अगर कोई ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता तो कितना अच्छा होता, हमको बनाना ना पड़ता। आप लोग भी जिस चीज का ज्यादा उत्पादन करना होता है उसके लिए यही तरीका अपनाते हैं कि नहीं? शुरू में उसको मैन्युअली करते हैं, अब बाद में तरीका लगा के कोई ना कोई सोच लगा के ऑटोमेटिक मशीन बना लेते हैं। करते हैं कि नहीं? रोटी आप घर में बेलन से बेल करके बनाती हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए अगर भंडारा करना होता तो भाई उसके लिए रोटी मशीन आएगी, यही ना है? लोई को दबा दबा करके रोटी बनाएगी ऑटोमेटिक। यूं लोई रखा और यूं करके आगे सेक के निकाल दिया, ये तरीका है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कोई ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता तो अच्छा रहता, हमको बनाना नहीं पड़ता और सृष्टि भी बढ़ती रहती। तो उन्होंने चिंता की और उस चिंता में कस्य कायम अभूत बुधा का माने ब्रह्मा, उनकी काया दो भाग में बढ़ गई। जो बायां भाग था वो शतरूपा हुआ, जो दाहिना भाग था वो मनु हुआ। स्वयंभू अपने आप हुए, इसीलिए उनका नाम स्वयंभू हुआ। स्वयंभू मनु और शतरूपा तीनते भैया सृष्टि अनुपा। ये जो सृष्टि इस समय आपको दिखाई दे रही है ये उनसे हुई है। तब से ये मैथुन सृष्टि शुरू हुई, तब से हमको माँ मिली है। इसके पहले की जो सृष्टि थी उस सृष्टि में माँ कहाँ थी बताओ? ये माँ तो आज हमको मिली है, लेकिन सृष्टि की आदि में माँ नहीं थी। ब्रह्मा जी सीधे रचना करते थे, संकल्प करते थे, उससे सृष्टि हो जाती। नारद किस माँ के गर्भ से हुए? सनत कुमार आदि किस माँ के गर्भ से हुए? बताइए, कोई माँ नहीं है, सीधे संकल्प मात्र से सृष्टि हुई है। तो जब संकल्प मात्र से सृष्टि होती थी बंधुओं, उस समय हमारे पास माँ नहीं थी। उस समय ये गौ माँ थी जिसके द्वारा हमको पोषण मिला है। इसलिए हमारी माँ के पहले के भी ये हमारी माँ है, आदि माता गौ माता। उस माता की रक्षा का प्रश्न है। और हमारी माता दूध पिलाती है हमको, लेकिन कितने दिन? 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, इससे ज्यादा पिलाए कोई हो तो हाथ उठाओ देख ले, बस इतना ही है। इसके बाद जिंदगी भर हमको किसके दूध पे निर्भर रहना पड़ रहा है? आज भी। उस समय तो हम रहे तो रहे जब माँ नहीं थी, आज हमारी माँ हो भी गई है, तब भी पूरी जिंदगी हमको दूध तो उसी आदि माँ का पीना पड़ रहा है जिसका नाम गौ माता है। इसीलिए गौ माता का महात्म्य तब भी था, गौ माता का महात्म्य आज भी है, और गौ माता का महात्म्य तब तक रहेगा जब तक हम और आप रहेंगे। और इनका कोई विकल्प नहीं है। संसार में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो ये गौ माता के दूध वाली कमी पूरा कर सके। और हम आपको बताना चाहते हैं, आप तो शिव भक्त हैं, ये भगवान शिव जो है ये वृषभ ध्वज कहे जाते हैं। इनका जो झंडा है उस झंडे में वृषभ बना हुआ है, और इनके सामने भी नंदी है। सवारी भी नंदी की करते हैं जब चलते हैं। माने भगवान कृष्ण ने कहा, गाँव में अग्रतः संतु, गाँव में संतु पृष्ठता, गाँव में परितः संतु, मेरे चारों ओर गाय हों। तो चारों ओर कहने से जो 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं हैं, 8 वो आ गई। भगवान शिव ने सोचा कि अब हम क्या करें, अपना पता हम कहाँ बताएं। 8 दिशाएं तो इन्होंने छेक ली, इन्होंने कह दिया उनके बीच में मैं रहता हूँ। तो भगवान शिव ने कहा अभी भी ऊर्ध्व और अधः 2 दिशाएं बाकी हैं, इन 2 दिशाओं पर हम कब्जा करते हैं। इसलिए नंदी के ऊपर बैठ गए और अपनी ध्वजा में नंदी को बैठा करके ऊपर कर दिया। माने ऊर्ध्व दिशा और अधः दिशा, दोनों दिशाओं में जहाँ बैल होगा, जहाँ गोवंश होगा,
वहां भगवान शिव विराजमान होंगे। वो जो भगवान शिव है वो गाय पर आ जाए, इसीलिए दूध से उसका अभिषेक होता है। बिना गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो गाय के ऊपर निर्भर भगवान, उनकी जो प्राण प्रिया है ना, जिनको आप पार्वती कहते हैं, जिनको गौरा कहते हैं, तो गौरा, गौ शब्द है उसमें, वो गाय है और कुछ नहीं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, आप लोगों ने कथा पढ़ी है कि उनको रक्षा की जरूरत पड़ी। गाय को हरदम रक्षा की जरूरत पड़ती है। ये हमारी माताएं, हमारी बहनें, ये अगर चंडी भी बन जाए ना, तब भी इनकी रक्षा की जरूरत है। जो भी महत्वपूर्ण होता है उसकी रक्षा की जरूरत होती है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनकी रक्षा करनी पड़ती है। गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी रक्षा की जरूरत होती है। तो जो माता की सहेली थी, उसने कहा कि यद्यपि शिव जी के गण हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन शिव जी के आने पर उनसे रक्षा नहीं करते। बाकी सबसे तो कर देते हैं, लेकिन शिव जी से हमारा बचाव नहीं होता। शिव जी जब चाहे तब आ सकते हैं। इसलिए हमारा कोई स्वयं का गण होना चाहिए जो हमारी रक्षा करे, हमारे आदेश के अनुसार चले। तो आपने कथा सुनी है, पुराणों में, अनेक पुराणों में कथा है, अलग अलग तरह से सब सुना, आपने पढ़ा है कि माता पार्वती ने अपने महल से एक मूर्ति बनाई। अब ये बताइए, महल से जो मूर्ति बनेगी वो कैसी होगी? कहते हैं कामदेव को जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके जलाया था, तो उसके जलने पर थोड़ी सी राख वहां पर अवशेष के रूप में पड़ी हुई। माता पार्वती ने उसी राख को उठा करके उसका पुतला बना करके गणेश जी के साथ खेलने के लिए उसमें प्राण डलवा दिए थे। और वो मूर्ति जब जागृत हुई तो ज्यादा ही उछल रही थी, तो माँ के मुंह से निकला भंड, माने बैठ, रुक, इस तरह का आशय था, इसीलिए उसका नाम भंड हो गया। बाद में वही पराक्रमी होकर के भंडासुर बना। उसी भंडासुर को मारने के लिए राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का अवतार हुआ था, जिनकी पूजा आपके इस पवित्र क्षेत्र में होती है। वो राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भंडासुर की हनन करने वाली। तो लोगों ने पूछा कि पार्वती माता ने महल से ही गणेश बनाया था और कामदेव के शरीर के जले भस्म से ही ये भंडासुर बना था, दोनों की प्रकृति विपरीत कैसे हो गई? एक देवता बन गया और एक असुर बन गया, ये कैसे हुआ? तो लोगों ने बताया कि भगवान की क्रोधाग्नि से जला था कामदेव। अब क्रोध जो है वो तमोगुण है, इसलिए उसमें तमोगुण का आधिक्य हो गया, इसलिए वो दैत्य असुर बना। और गणेश, गणेश तो ऐसे नहीं, गणेश उनके महल से बने। अब आप बताइए, महल से मूर्ति कैसे बनती? महल से मूर्ति नहीं बनती, मूर्ति बनती है गोबर से, मल से। गाय का जो गोबर है उसी से गणेश आज भी बनते हैं। केवल पार्वती जी ने नहीं बनाया था, हम और आप भी जाने कितनी बार पूजा के समय गोबर गणेश बना चुके कि नहीं बनाए? कौन कौन बना चुका? हाथ उठाओ। हाँ, कम ही लोग हैं, बाकी सब मूर्ति में पूजा करने लगे। गाय है कहाँ? गोबर कहाँ मिलेगा आपको? ऐसी परिस्थिति है, कठिन हो गया। तो गाय का जो गोबर है उससे बना गणेश, और उसने रक्षा शुरू की गौ माता की, पार्वती माता की। और आप देखिए जो वाक्य हमने शुरू में कहा, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ये वह तो हंति, धर्म की जो हत्या करेगा वो हत्या किया गया धर्म उसकी हत्या कर देगा, और जो धर्म की रक्षा करेगा वो रक्षित धर्म उसकी रक्षा कर देगा। इसलिए धर्म में दोनों तरह की शक्ति है, जान लो। यह नहीं कि हम तो धर्म नहीं मानते, जैसे ही तुमने धर्म की अवहेलना की, धर्म तुमको मटिया मेट कर देगा, बच नहीं सकते हो। धर्म ये वह तो हंति, धर्म को जो मारेगा, मारा हुआ धर्म उसको मार देगा।
और जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो ये जो गणेश है ये गाय की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ, इसलिए शंकर जी ने जब उसको मार दिया तो क्या हुआ, मर गया वो। गाय की रक्षा में नियुक्त था, धर्म कर रहा था, इसलिए शंकर जी ने भी जब उसको मार दिया तब भी वो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि गौ माता का अमृत पी लिया था, अमृत पीने वाला कभी मरता नहीं। इसलिए गौ रक्षा करो। कोई मार भी देगा ना तो आप मरोगे नहीं, आपको ऊंचा जीवन मिल जाएगा। जैसा जीवन पहले का था उससे ऊंचा जीवन मिलेगा। और मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध तो अमृत है। वो पाप से आपको बचाता है। अमृत का मतलब ये मत समझो कि केवल पौष्टिक है और लंबी आयु कर देता है। अमृत का मतलब है कि आपके पाप को हटा करके आपको अक्षय जीवन उपलब्ध करा देता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिदिन जो व्यक्ति भोजन में पंचगव्य में से कोई एक गव्य, चाहे दूध, चाहे दही, चाहे घी खाता है, अगर दूध गाय का रोज खाता है तो 24 घंटे में किया हुआ उसका पाप अपने आप दूध खाने से समाप्त हो जाता है। पाप नाश का एक उपाय है। दही खाता है तो 3 दिन तक किया गया जो पाप है वो नष्ट हो जाता है, और अगर कोई घी खाता है तो 21 दिन तक किया गया जो पाप है तो केवल भोजन में घी खा लेने से, गाय का शुद्ध घी खा लेने से नष्ट हो जाता है। हम केवल पौष्टिक जान करके दूध घी नहीं खाते हैं गाय का, बल्कि उसके पीछे हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है कि हमारा पाप नष्ट होता है। अभी आचार्य जी ने आपको श्लोक सुनाया, यत्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहात्यग्निनिवेन्दनम। जो पाप आपके केवल मुंह में, हाथ में नहीं, पच करके हड्डी तक चला गया हो, क्योंकि जो आप खाते हैं वो आपके पेट में जाकर के आंतड़ियों के द्वारा निचोड़ा जाता है, तब रस बनता है। उस रस से रक्त बनता है, रक्त से मज्जा बनती है, मज्जा से मेद बनता है, मेद से तब अस्थि बनती है, और अस्थि से शुक्र बनता है। तो अगर हड्डी तक पहुंच गया पाप, पचते 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 हड्डी में घुस गया, जैसे बुखार कभी कभी किसी की हड्डी में घुस जाता है तो तुरंत दवा करने से नहीं निकलता है, लंबी दवाई सुदर्शन चूर्ण 1 साल तक खाने से तब हड्डी का ज्वर निकलता है। ऐसे ही अगर पाप पच भी गया है, खाया ही नहीं, पच भी गया, पच करके हड्डी तक पहुंच गया, वो पाप भी पंचगव्य के प्राशन से उसी तरह से समाप्त हो जाता है जैसे जलती आग में डाला गया ईंधन थोड़ी देर में जल करके भस्म हो जाता है। ये आपके पंचगव्य में ताकत है, ऐसी ताकत संसार के किसी दूसरे द्रव्य में नहीं है। आप देखिए तिरुपति के लड्डू में अपद्रव्य मिला दिया गया, और तिरुपति का लड्डू रोज लाखों की संख्या में बिकता है, करोड़ों। अपितु जो 4 पीठ उन्होंने स्थापित की है, उन चारों पीठों पर जो भी शंकराचार्य विराजमान होंगे वे भी भगवान शंकर के ही अवतार होंगे। अर्थात आपको आज किसका दर्शन लाभ हो रहा है? बोलो जोर से, अरे बोलो शंकर जी का, शंकर जी का हाथ खड़ा करके बोलो। किसके दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है? जम्मू वालों को किसके दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है? स्वयं भगवान शंकर। शिव जी के दर्शन के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य। अरे एक बात और बता दो, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। सुनो, आप लोगों ने भी गुरु पता नहीं किधर किधर कहां कहां भटक गए। देवताओं के गुरु कौन है? हाथ खड़ा करके बोलो। बृहस्पति। बृहस्पति 2 बार बोलो। देवताओं के गुरु कौन है? दैत्यों के गुरु कौन है? ये सब पता है हमको। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य।
और मनुष्यों के प्रामाणिक गुरु कौन है? जो हाथ नहीं उठा रहे ये कब उठाएंगे? अपने अगल बगल देखो, जो हाथ नहीं उठा, मारो उसको धक्का। कुछ लोग बिना धक्के के हाथ भी नहीं उठाते। मनुष्यों के गुरु कौन है? जोर से बोलो, समझ में आ गया? समझ रहे हो बात को? अब पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य बन करके हमारे बीच में आए हैं, सर्वोच्च सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु। ठीक है, अगर बोलचाल की भाषा में कहे तो सबसे बड़े गुरु। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो। तो सर्वोच्च जो हमारे धर्म गुरु आए हैं वो हमको धर्म पर लगाने के लिए आए हैं और पाप से बचाने के लिए आए हैं। बोलो ठीक है कि गलत है? किससे बचाएंगे? जोर से बोलो। और हम सनातनियों, क्योंकि हमारा परिचय गोत्र है। गोत्र शब्द का अर्थ होता है गो यानी गाय, त्रा यानी रक्षा। जो सच्चा भारतीय है, जो सच्चा सनातनी है, जो सच्चा हिंदू है, उसका परिचय गौ रक्षा है। हिंदू का परिचय किससे है? दो बार बोलो, गौ रक्षा से, गौ रक्षा से। हिंदू का परिचय किससे है? तो हमारा परिचय गौ रक्षा से है। अगर गौ रक्षा हमसे नहीं हुई और गौ हत्या हो गई तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा पाप है। बोलो है कि नहीं? हमारे धर्म ग्रंथों में गौ हत्या पाप नहीं, महापाप है। बोलो सही है? तो वो पाप हम सबके माथे पर चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ कि नहीं? तो क्या कैसे चढ़ा वो पाप हमारे माथे पर? क्योंकि आप कहेंगे नहीं, हम लोग तो गौ हत्या नहीं करते। वो पाप हमारे माथे पर एक ऐसा दान किया हमने। आप चौंको मत, आपने एक दान किया और उस दान से आपको ये महापाप। अब आप बोलो कौन सा दान है वो? जिस दान ने तुम्हें इस महापाप में झोंक दिया, कौन सा दान है बताओ? जो सही बोलेगा उसको आगे यहाँ पर बुला करके और फूल माला डालेंगे गले में। इधर माता लोग बोलो पहले, कौन सा दान? तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप दान करते हैं वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा कौन सा दान कर दिया तुम लोगों ने जिस दान के कारण तुम्हें गौ हत्या का पाप लग गया? बताओ। मतदान है, कमाल है, तालियां बजाओ। एक दान खतरनाक है जिस दान ने तुम्हें पुण्य नहीं दिया, जबकि दान से पुण्य मिलता है। लेकिन ये ऐसा खतरनाक दान किया जिस दान ने तुम्हें गौ हत्या का पाप चढ़ा दिया। और वो दान कोई और दान नहीं है, वो मतदान है। हमारे गंगाधर जी समझ रहे हो? क्योंकि तुमने दान दिया। सबसे बड़ा दान कौन सा दान है? मतदान। बोलो है कि नहीं है? अरे मतदान किसका? मत हमारे यहाँ रामचरितमानस के अंदर जब हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण से मुलाकात हुई। तो विभीषण ने हनुमान जी से पूछा कि मैं इतना पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, तब कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, तीर्थ कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, कथा कीर्तन सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं लग रहा। तब हनुमान जी ने उसके कान में कहा कि तू सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक मतदान ने तेरा सब कुछ कबाड़ा कर दिया। बोला कैसा मतदान? बोला तेरा मतदान किसको है? इस लंका नगरी में सीता जी आ रखी है, उनको तूने मतदान किया या अपने भाई रावण को मतदान किया? तो उसने कहा कि भाई मतदान तो मैंने अपने भाई को दिया है। बोला उस मतदान के कारण तेरी पूजा, तेरा पाठ, तेरा जप, तेरा यज्ञ, तेरा दान, तेरा तीर्थ, तेरा व्रत सब व्यर्थ हो गया। बोला फिर क्या करो? बोला एक ही तरीका है, अगर तू चाहता है कि तेरे सारे सत्कर्म, तेरे सारे सुकर्म फलीभूत हो और भगवान की कृपा तेरे ऊपर बरसे, तो तू अपना मतदान सीता जी के पक्ष में दे दे।
बोलो, सुनो, ध्यान से समझो। विभीषण की समझ में हनुमान जी की बात आ गई और विभीषण उसी समय चला और सीधे रावण में के दरबार में गया और कहा, है भाई, सीता सीत निशा सम आई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। ये जो सीता है, जो चारों तरफ पूरे दुनिया के अंदर कमल खिला हुआ है, ये उसको खत्म कर देगा। ये सीता ठंडी की रात है, अगर तू इस सीता को नहीं समझेगा और इसको सामान्य समझ करके इसका अपमान करेगा तो तेरा वंश खत्म हो जाएगा। जब विभीषण ने सीता के पक्ष में खड़ा होकर के मतदान दिया तो रावण ने विभीषण का तिरस्कार किया, अपमान किया। लेकिन आप सबको पता होगा कि विभीषण को तो राम मिल गया और रावण का क्या हाल हुआ वो तुम सब जानते हो। तो बोलो, हमारे मतदान से आप बोलेंगे फलानी पार्टी को हम मतदान करेंगे, वो हमारी गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान देंगे। धन्यवाद दो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को, जिसने हिम्मत करके अपने महाराष्ट्र राज्य में गौ माता को राज्य माता का सम्मान दिया। तालियां बजाइए तो उसके लिए बजाओ। बाकी जहां तुम उम्मीद लगा करके बैठे हो, एक जिस पार्टी से तुम उम्मीद लगा करके बैठे हो, उस पार्टी में एक मुस्लिम नेता था, उसका नाम था मुख्तार अब्बास नकवी। उसने एक वक्तव्य दिया और वक्तव्य दिया कि जो लोग गाय का मांस खाते हैं उन्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला जाना चाहिए। बहुत ध्यान दो, मुस्लिम नेता ने। अगले ही दिन उसका मंत्रालय छीन लिया गया, दोबारा उसको टिकट नहीं मिला और आज भी वो नेता अपने घर में बैठा हुआ। ध्यान से सुनो, उसी पार्टी में एक किरण रिजिजू नाम का नेता था। उसने उसके 4-5 दिन बाद कहा कि मैं गाय का मांस खाता हूं, जिसको जो करना है वो कर ले। वो आज भी केंद्र सरकार में मंत्री है। तो बोलो, किस पार्टी से उम्मीद रखोगे? कौन पार्टी तुम्हारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाएगी? इसलिए पूज्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं 33 करोड़ देवता चाहिए हमको, क्योंकि गाय के अंदर कितने देवता हैं? अरे हाथ खड़ा करके बोलो। तो देवता शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे सरल अर्थ होता है, जो देता है वो देवता होता है, जो देता है वो। तो अगर 33 करोड़ लोग गाय के लिए वोट दे दें तो वही देवता बन जाए और 33 करोड़ मतदाता गौ मतदाता बने तो इस देश के अंदर गौ माता राष्ट्र माता हो जाए। बोलो, सही है कि नहीं? अरे फार्मूला सही है कि नहीं? तो बोलो, आज तुम संकल्प करोगे कि हम सब मतदाता, हम कहेंगे हम सब मतदाता, आप कहेंगे गौ मतदाता, हम सब मतदाता। हाथ खड़ा करके बोलो, हम सब मतदाता। अब संकल्प करो, बोलो, हम सब गौ माता को साक्षी रखकर पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में संकल्प करते हैं। आज के बाद उसी प्रत्याशी को, उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमें लिखित घोषणा पत्र देकर आश्वस्त करेगा कि विजय होने पर अपने सदन में जाकर सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र माता
दिलाने का प्रस्ताव रखूंगा। ऐसे व्यक्ति को ही हम अपना मतदान करेंगे। बोलो गौ माता की, गौ माता। क्योंकि राजनीतिक लोग न वेद मानते, न पुराण मानते, न उपनिषद मानते, न शास्त्र मानते। वो केवल क्या जानते हैं? बोलो, वोट। क्या जानते हैं? और आप भारत की जनता किसके लिए वोट करेगी? हाथ खड़ा करके बोलो। अपने परिचितों से, अपने जान पहचान वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से आज से मुहिम चालू करो कि अगर गौ हत्या के पाप से बचना चाहते हो तो गौ माता बनो और गौ माता के लिए वोट दो। ठीक है? हाथ हिला के बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य महाराज जी के वचन आपने सुने हैं। बस एक होकर के सुनो और फिर आज से ही उसको अपने जीवन में उसका पालन करो। इसी से इस देश का कल्याण है और इसी से गौ हत्या का पाप जो हमारे माथे पर चढ़ा हुआ है वो उतरेगा। और जिस दिन गौ हत्या का पाप हमारे माथे से उतर गया उस दिन न आधि, न व्याधि, न उपाधि, कुछ भी तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। बोलो गौ माता की। बोलिए गौ माता की। हम आप सब परम सौभाग्यशाली हैं जो ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को आचार्य के रूप में पाकर के धन्य धन्य हो रहे हैं। हम आप सब अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। रामलला की स्थापना हुई है तो किनके प्रयास से? ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनके संकल्पों को जिन्होंने सिद्ध किया है, साकार किया है, ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान आप राम मंदिर के केस में रिलीजियस एक्सपर्ट के रूप में, धार्मिक विशेषज्ञ के रूप में आपकी गवाही हुई है और न्यायाधीश निर्णय देते समय आपका नाम लेकर के यह स्पष्ट किया है कि आपके गवाही से स्पष्ट हुआ है कि वह भूमि राम जन्मभूमि है। बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। ब्रह्मलीन महाराज जी के संकल्पों को पूरा करते हुए आपने गंगा तपस्या की, गंगा तपस्या कराई, गोरक्ष आंदोलन, गंगा रक्षा आंदोलन चला और माँ गंगा को राष्ट्र नदी का दर्जा मिला आपके प्रयासों से। बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। और आज पूरे भारत देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिन्होंने गोध्वज यात्रा के प्रथम चरण में ही गो माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। आपके ही प्रयासों से संकल्प पूरा हुआ है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आए सनातन धर्म के सबसे गुरु शंकराचार्य भगवान जी के मंगल में आशीर्वचन संदेश को प्राप्त करें। इसके पूर्व परंपरा के अनुसार ब्रह्मचारी शिवानंद जी वरदावली वाचन का गान करेंगे। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारेणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्याचरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सारहृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदादि शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्री बद्रीनारायण समाराधन मानसाः ज्योतिरी